पहली बारी तकिया मैं तेनू। सुना सुना गाना था। हाँ, ये सुना सुना था। क्यों? और बड़ा स्मार्टली यूज हुआ। क्या था ओरिजिनल था सावन की रुत ओढ़ के निकली। और एक लाइन तो उन्होंने उर्दू को पंजाबी में कर लिया। हाँ। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जुल्फ़िकार अली दोनों गानों की धुनें उन्हीं की थी, तो अपनी धुन को उन्होंने हाँ रिक्रिएट करना किया। ऐसा होता है। ऐसा होता है, yes, तो वो yes. बड़ा स्मार्टली यूज़ किया, लेकिन हम बीइंग लॉलीवुड फैन हमने वहीं कह दिया कि इसको तो हम फिल्म थी सपने अपने अपने, सैयद नूर ने डायरेक्ट की थी, 2001 में रिलीज हुई थी। साइमा को ख्याल में लाते हुए एक तरफ साउद एक तरफ मोहम्मद राना ये गाना गाते हैं अमीर अली की आवाज़ में। जी, तो ये देख लें इन्फॉर्मेशन। तो इसीलिए ही ए रंग इश्क दा जो है, जो फिल्म लॉलीवुड फ्लेवर वाली, तो यही बंदा कर सकता था ना डिटेल रिव्यू। सो आज आपको एक नई शक्ल नजर आई है तो हमने सोचा उसका फायदा उठाएं, और उसी से ही वो जो आप कहते हैं ना रेलेवेंट बंदा, तो रेलेवेंट बंदा इश्क दे रंग इश्क दा का डिटेल रिव्यू में हम आपका करते हैं खुश आमदीद। बिल्कुल, मैं हूं मोहम्मद अरसलान खान और आप हैं मोहम्मद अहमद, और वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम करेंगे डिटेल रिव्यू रंग इश्क दा का। याद रखो जिथे इश्क दफन हो जाए उथे ताजमहल बनता है। जी, आ गए हम टाइटल चला के। क्या कहेंगे हम? रंग इश्क दा पंजाबी सना की पहले बात कर लें जी। हाँ, फिल्म जो है एक अदद पंजाबी फिल्म है, और इसको जो है इसके कास्ट में शामिल है अली अब्बास, आमना राही, जारिया खान, नगमा जी, इसके अलावा मदिया शाह, और हमें इफ्तिखार ठाकुर नजर आए बड़े बड़े नामों में। इसके अलावा बाकी जो कास्ट थी वो उनमें ऐसे नाम थे जिनको हमने पहले कभी फिल्मों में देखा नहीं देखा। ठीक है। सो इसके अलावा इसके डायरेक्टर हैं लॉलीवुड के माया नाज डायरेक्टर परवेज़ कलीम साहब, और उन्होंने हमें माजी में बहुत ज़्यादा फिल्में दी, और वो 80s आई थिंक 80 से उन्होंने फिल्में आई थिंक लिखना शुरू की, और पहला उनका तारुफ फिल्म राइटिंग में है। जी जी जी। डायरेक्शन में वो बाद में आए हैं और कम काम किया है जी, और थोड़ा 90s में किया था जी, जो ये साउथ वगैरह की कुछ फिल्में गुनाह और अच्छा, मैं सोच रहा था कि उस वक्त जब वो काम करते थे गुनाह फिल्म पहला सजदा, तो बड़ी डिस्कस हुई थी पहला सजदा उस जमाने में जी, तो वो अपोजिट चलते थे, तो इस बार वो क्यों दोहरा बैठे वो चीजें जो उन्होंने कभी नहीं की थी। हाँ, लिखने के लिए किसी के लिए लिखना अलग है, लेकिन जब एज डायरेक्टर काम किया तो अपने लिए वो कुछ ऐसा करते जिसकी आज के वक्त में जरूरत होती थी। एग्जैक्टली मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम नजर आई, मतलब लाइक पहले अगर तो वही राइटर है जी, परवेज़ कलीम, जो पहले भी लिख रहा है और कंट्रोवर्शियल टॉपिक लिख रहा है, और एक सादी सी रोम कॉम में इतनी क्या तकलीफें आ गई, मतलब लाइक वर्ड थोड़ा मैं हार्श यूज कर रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट एक सादा सा रोम कॉम लिखने में इतना क्या प्रॉब्लम था? सही बात है। व्हाट डू यू थिंक? ऐसा ही है। एक प्रोफेशनल तो चलो असाइड, एक एक्सपीरियंस्ड बंदे से एक इस तरह की आई डोंट थिंक सो कि मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। व्हाट डू यू थिंक? ऐसा ही है, और मुझे भी यही लगा कि फिल्म एक साइड पे नहीं जा सकी, दो ट्रैक पे चल रही थी, ना वो इधर की रही ना वो उधर की रही। अगर किसी एक तरफ होती तो वो कहलाती। आई फील लाइक इट वाज अ ग्रेट मिसमैनेजमेंट ऑफ एवरीथिंग। वो नया और वो पुराना आपस में कुछ तालमेल हुई नहीं। हाँ, नए काम की पुराने, नया काम जो आया, नए कैमरास, नए तरीके, नए टेक्नीशियंस, नई चीजें, वो एक कोऑर्डिनेशन आई थिंक हुई नहीं हिदायतकार की। हाँ, वो नहीं हुई, और उसकी जो इंटीग्रेशन थी मुझे लगा कि वो टू सम एक्सटेंट मुझे लगा कि वो नहीं ना भी होती तो वो फिल्म पे फर्क ना पड़ता। हाँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ना दो तीन चीज़ें छिड़ जाती हैं कि आप मल्टीप्लेक्सेस के लिए बना रहे हैं, exactly. आप कह रहे हैं कि वो वाला सिनेमा है ये जो अब हर तरह के लोग जाके देखते हैं, सिर्फ छोटे सर्किट के नहीं बाकी लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे शुरू में ही बन गई हमारे लिए। जी जी, ठीक है। और ये कि अभी के लिए एक अरसलान, आप भी इससे एग्री करेंगे, आप अक्सर अपने रिव्यू में भी करते हैं कि सिर्फ टेक्नोलॉजी आने से ही हम नहीं कहते कि कुछ नया हो गया। टेक्नोलॉजी तो हर जमाने में वो तो नई आई है, उसका यूज भी लोगों ने सीखा है और किया है। अब ये है तो अब तो बच्चा बच्चा कर रहा है इस्तेमाल। अब किसके ऊपर काम होगा? टेक्नोलॉजी आई, हाथ साफ कर चुके सब। आप अब स्टोरी टेलिंग में भी तो लाए ना कुछ जी, वहां पे वो फॉर्मूला था। अब
ट्रीटमेंट वो देने की कोशिश किया है, फॉर्मूला वो है आपका। दूसरा जो आप कई बार दिखा चुके हैं। ऐसी है बट आई फील लाइक टेक्नोलॉजी की बात मैं इधर एक दो फिर एक और भी करना चाहूँगा। इतने सारे फिल्म मेकर्स हैं, बाहर बैठे हैं, बाहर के मुल्कों में हैं, हमारे मुल्क में हैं, पड़ोसी मुल्कों में हैं, जो अपनी शॉर्ट मूवीज़ फ़ोन पे कर रहे हैं भाई। बिल्कुल सादे से माइक पकड़ के और बड़ा प्रोफेशनल जो चीज़ हमने स्क्रीन पे जाके देखी, बिल्कुल इट वाज नॉट लाइक समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू शूट या समथिंग वेरी लाइक कोई क्लासिक कहा जाए उसे, या ऐसे कहा जाए कि वो भाई इसे तो तबाही फेर दी, ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा मतलब इतना वो करने के बाद। खैर थोड़ी सी फिल्म की स्टोरी के बारे में बताते हैं। स्टोरी वाज वेरी लाइक एवरेज स्टोरी, ऐसे ही होती है। लव स्टोरी, वो सारे एलिमेंट इसमें डालने की कोशिश की गई है जो कि किसी जमाने में अट्रैक्ट किया करते थे, लेकिन अब किसी और तरीके से दिखाने की जरूरत है। ट्रायंगल, लव ट्रायंगल, ठीक है, हर तरह के फ्लेवर का एक गाना, जी, ठीक है, और हर तरह के आर्टिस्ट, और वो मसाले पूरे हैं। बारिश का गाना भी है, शादी का गाना भी है, लव सॉन्ग भी है, यही फॉर्मूला है तरबिया यही फॉर्मूला है। जब ये चूड़ियां हिट होगी उसके बाद जब दोबारा पंजाबी फिल्में बनना शुरू हुई, उसमें यही था कि वो परवेज राणा जैसे डायरेक्टर और संगीता जैसे डायरेक्टर कहते थे इन्ने फुट दी कॉमेडी होए, इन्ने फुट दे गाने होन। वो फॉर्मूला है रील के, वो फुट नापे हुए थे इन्होंने यहाँ पे। ऑडियंस की नब्ज को नहीं पकड़ा था, फुट पकड़े हुए थे इतनी कॉमेडी। अच्छा खैर, द थिंग इज क्यों हमारे डायरेक्टर्स जो हैं, क्यों हमारे पुराने डायरेक्टर्स, संगीता ने भी की एक फिल्म, फिल्म का नाम आज के 2 के गाने से था, क्या नाम? दिल ही तो है, नहीं, तुम ही तो हो समथिंग, यू फोन का वो लग रहा था, यहाँ पे बीप लगा दीजिएगा, तुम ही तो हो, तुम ही तो। सो उसमें भी ऐसे बहुत सारे मसाइल, ये उस हिसाब से थोड़ी सी बेहतर थी, ये उस हिसाब से उसमें तो बहुत ज्यादा मसले थे। अच्छा, अभी एक चीज और मैं इधर मेंशन करना चाहता हूँ कि जो अब का सिनेमा का ऑडियंस है ना, ये आज बना है 20 साल में। बिल्कुल, ये जो अब ऑडियंस जा रही है सिनेमा देखने की, 20 साल पहले ये इन घरों से फिल्में देखने कोई नहीं जाता था। व्हाट डू यू थिंक? ऐसा ही है। सो अब हम कहें कि जी पुराने डायरेक्टर, क्योंकि उनके पास अब वो सर्टेन ऑडियंस की डिमांड्स का फार्मूला उन्हें पता लग गया था। हाँ। 80s 90s में धड़ाधड़ फिल्में चल रही थी। हम एम कहें कि फिल्में नहीं बन रही थी, फिल्में बन रही थी, चल भी रही थी। लेकिन जब आप थोड़े एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो वक्त के साथ साथ आपकी डिमांड्स चेंज हो जाती है। ऐसे ही है। आजकल टिकटॉक देखना ज्यादा इजी लगता है रादर देन बैठ के टीवी का ड्रामा देखो। फिल्म देखना तो एक वो अलग ही एक्टिविटी है ना, सिनेमा जाना है और जाके बैठ के देखनी है। सो क्या हमने वो डिमांड्स लोगों की पकड़ी नहीं, कि जिसमें हमने ये नहीं नोट किया कि आप टेम्परामेंट नहीं है। वो जो आप इंटरवल वाली बात आप थोड़ी आप एक्सप्लेन कर दें, सो दैट मैं फिर वो टेम्परामेंट वाली बात को वहाँ जोड़ दूँ। आप बताएं कि जो 90s में जो 2 इंटरवल वाली स्टोरीज लिखी जाती थी, तो वो फॉर्मूला मैं कहता हूँ थोड़ी ऑडियंस तक पहुंचे। आप ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर देंगे, मैंने मुंशी जी में एक्सप्लेन किया था। ये उन फिल्मों में हुआ करता था जिसको ये फुटेज नाप के ही बनाया जाता था। हाँ जी। उसका एक होता था कि 2 सरप्राइज आए इवेंट्स। हाँ जी। एक आता था ऑडियंस को बिठाने के लिए इंटरवल से पहले, जी वो लड़की लापता थी, अब वो डाकू बन के आ गई, घोड़े दौड़ रहे हैं, ठीक है, इंटरवल आ गया, अब लोग चलो थोड़ा सा क्यूरियस हो गया कि अच्छा बाद में। अब फिर उसी पैटर्न पे चला सेकंड हाफ भी, और एंड के ऊपर जाके आपने सारों को सामने कर दिया, सबको सामने कर दिया। तो ये अब अप्लाई नहीं होगा। हाँ। अच्छा, ये एक फार्मूला 90s में बहुत ज्यादा था। मुंडा बिगड़ा जाए इज प्राइम एग्जांपल, मिस सीरीज प्राइम एग्जांपल है, या लव 95, इस तरह की जो फिल्में थी। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उस जमाने में सारी ही फिल्में इसी फॉर्मूले पे थी। उस वक्त ये चीज नहीं थी, ठीक है। या मेहंदी वाले हाथ, उसमें ये फार्मूला नहीं है। तेरे प्यार में, उसमें ये फार्मूला नहीं है। इसके अलावा एक और फिल्म आपकी बड़ी फेवरेट है जो जवेद शेख की थी, जो सना के साथ, ये दिल आपका हुआ, उसमें भी ये फार्मूला नहीं है, ठीक है, उसमें भी नहीं है। यानी कि समझ तो वो ये उस जमाने में भी गए थे कि ये फार्मूला अब नहीं चलने वाला। हाँ। तो फिर 2023 में दोबारा वो घिसा पिटा फार्मूला चलाने की क्या जरूरत थी? एक तो मुझे ये सवाल का जवाब नहीं समझ आया। व्हाट डू यू थिंक? और कंसिडरिंग वही, मैं अच्छे बुरे पॉइंट्स मेरे साथ साथ आएंगे कि आप प्रोड्यूसर का इतना पैसा लग रहा है, किस चीज के ऊपर लग रहा है, और वो प्रॉपर्ली नजर आ रहा था कि प्रोड्यूसर का पैसा जाया हो रहा है। हाँ, अब देखें हमारे पास अच्छा प्रोड्यूसर नहीं है, और अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है दिल से, खुशी से कर रहा है, प्रोड्यूसर की पहली फिल्म है और प्रमोशन में वो साथ साथ थे। जी। आप उनकी डेडिकेशन देखें तो डेडिकेशन में इतनी ज्यादा थी, वो ऐसे लग रहा था कि वो, अच्छा मेरी उनसे बात हुई इससे पहले,
परवेज कलीम से पहले एक हमारे बड़े माया नाज डायरेक्टर हैं, वो तो उनको हायर करने वाले थे। जिन्होंने अभी लास्ट वीक, मैं अब उनका नाम पब्लिकली नहीं ले सकता, अब मैं इतना बता सकता हूँ लास्ट वीक उनकी कुछ फिल्में ज़रा हिट गई है, एक फिल्म बड़ी हिट गई है उनकी लास्ट ईयर, तो उनसे पहले कॉन्ट्रैक्ट था। अच्छा, मतलब वो तो इतने डेडिकेटेड थे तो वो तो चाह रहे थे कि मेरी टीम भी सारी वैसी हो। तो देखिए ना, उनको तो आपने भगा दिया। उन्होंने भगा, एग्जैक्टली, ठीक है। और अगर यहाँ से एक ये भी बात है कि इस स्टेप को मैं एक वो कहूँगा कि अच्छा था कि आपने रिस्क लिया है जी। अपनी तरफ से। टीम आपसे नहीं बन सकी तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप डिस्करेज ना हो और इवॉल्व करें, अगली फिल्म में बेहतर करने की कोशिश करें, गलतियों से सीखें, तो ये सबके साथ होता है। हम सब इवॉल्व होते हैं और पहली फिल्मों में बहुत सारे ऐसे एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारी चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो स्टेप लिए वो इसको कंटिन्यू जरूर करें। और जाहिर है बात ट्राई अगेन, और आप बात सीखते भी यही ना। जो आपकी डेडिकेशन है, वही मैंने उधर भी बात की अपने प्रमोशन इंटरव्यू, मैं प्रमोशन नहीं करा, मैंने देखा आप लोगों की नीयत बड़ी साफ है, और जिन लोगों की नीयत साफ होती है ना तो अल्लाह उन्हें कामयाबी कभी ना कभी जरूर दे देता है, ठीक है। एंड अच्छा, अब हम फिल्म की थोड़ी सी बात करते हैं। जो चीज़ें मुझे फिल्म में थोड़ी अच्छी लगी, बेहतर लगी, मैं सोच रहा हूँ उनको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा हाईलाइट मजीद कर देते हैं उनको और एक्सप्लेन करके। मुझे वो रोल रिवर्सल वाली चीज़ बड़ी नहीं लगी, जो बेसिकली यूजुअली हमारी फिल्मों में जो चीज़ें हीरो कर रहे होते हैं, हीरो लड़ रहा है या जो है हीरो अपने ही एटीट्यूड में है और हीरोइन उसके लिए खाने लेके आ रही है और हीरोइन उसकी सारी वो चीज़ें कर रही है, उसे मना रही है और लाइक उसके चोचले उठा रही है, ठीक है। बट इस फिल्म में इट वाज टोटली ऑपोजिट, खाना वो उसके लिए लेके जाता है, एंड में हीरोइन लड़ रही है उसके लिए, गन लेके आती है और सबके साथ, और इसी को कहते हैं स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करना। ये वाला स्टीरियोटाइप मुझे बड़ा मजेदार लगा जो उन्होंने ब्रेक किया। और इट वाज, और यही नहीं, आप पोस्टर पे भी देखें, लड़के के ऊपर लड़की झुकी हुई है, यूजुअली लड़की उस पोजीशन पे होती है। हाँ। सो ये चीज़ बड़ी मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बिहाइंड द शूट इस चीज़ पे जरा वर्क जरूर हुआ होगा, मतलब प्री प्रोडक्शन ये इंटेंशनल, ये इंटेंशनल, ये लगा, ये इस चीज़ को थोड़ा वो रजिस्टर भी हुआ, वो मुझे रजिस्टर भी हुआ और आपको भी हुआ वहाँ सिनेमा में बैठ के। सेकेंड जो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी दैट वाज म्यूजिक। सो म्यूजिक का थोड़ा सा तो हमने बता दिया आपको कि एक गाना तो रीयूज हुआ है, लेकिन वो गाना इतना अच्छा है कि जब वो सिनेमा में चलता है तो उसका फैलाव इज सो गुड। सही बात है। हुमैरा चन्ना की आवाज़, एज आई ऑलवेज से, कि उससे अच्छी प्लेबैक सिंगर आना बंद हो गई उसके बाद। सही बात है। हुमैरा चन्ना के बाद कोई अच्छी प्लेबैक सिंगर तो नहीं आई। व्हाट डू यू थिंक? सिंगर्स हैं, अच्छे सिंगर्स हैं, अच्छी आवाज़ें हैं, बट प्लेबैक सिंगिंग आई थिंक 90s के बाद खत्म हो गई है। हमारी भूख थोड़ी सी उन्होंने मिटाई भी। यस वो गाना जो आपको याद रह गया। हाँ, अभी देखिए कितनी बड़ी बात है आजकल हमें मैं ईमान से कह रहा हूँ, मुझे कायदे आज़म जिंदाबाद या ये जो दम मस्तम, मुझे कोई गाना याद नहीं है, मुझे कोई गाना याद नहीं है, और अगर याद भी होगा तो वो हमने बार बार टीवी पे सुने, हमने बार बार इंटरनेट पे सुने, प्रमोशंस पे सुने लोगों की, या हमने सिनेमा में जाकर भी दोबारा फिर सुना, तो वो आपके दिमाग में विजुअल्स बन जाते हैं। बट एक गाना जो अभी तक यूट्यूब पे रिलीज नहीं हुआ, MP3 पे भी नहीं आया कोई, उसकी कोई लाइक जैसे आ जाते हैं सावन वगैरह पे या स्पॉटिफाई पे, नहीं आया गाना, पहली दफ़ा हमने वहाँ बैठ के सुना है, उसका बोल हम अपने साथ घर लेके आए हैं। सही बात। सो ये एक म्यूजिक की बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, और सिनेमा के, और अब मुसलसल मैं तो मुसलसल कह रहा हूँ कि वो टूटेदा बदन, so वो गाना अभी तक वो आया नहीं है, और वही गाना सबसे मुझे खूबसूरत लगा, फिल्मी लगा, वही गाने के साथ जस्टिफाई नहीं किया। वो गाना सबसे इतना अच्छा सुनने वाला था, लेकिन अच्छा नहीं किया। लाइटिंग के इश्यूज थे, चूड़ियाँ की रिक्रिएशन टाइप था वो, इवन येलो कलर भी वही था, येलो कलर भी, और वो रात के वक्त में बहुत अजीब लग रहा था। यस, वो शार्प लाइटिंग वो सो शार्प, वही ना, वो अभी भी समझ रहे हैं कि जो हमारा कैमरा है वह अभी भी पुराना ही है। तो लाइटिंग इतनी शार्प कर दी, क्योंकि पहले जमाने में तो ज्यादा सी लाइटिंग की जरूरत होती थी। तो वो कैमरा इतना बेचारा डल सा। नगमा जी ने हमें बताया नहीं कि एक क्लोजअप के लिए कितनी देर लाइटिंग के हिलोगे तो फिर तो वो अभी भी लाइटिंग उनके हाथ पे बैठी नहीं, टेक्नीशियंस पे नहीं। फिर वो कहते हैं कि जी उन स्टूडियोज के लिए कुछ किया जाए, तो फिर इन स्टूडियोज के साथ कोई प्रोफेशनल बंदे हायर किए जाए, प्रोफेशनल बंदे लगाए जाए इन टेक्नीशियंस के साथ, जो इनका नया निकले सारा टैलेंट है, जो अपने आप को अपग्रेड करें। आई फील लाइक, और यहाँ पे मैं और भी फिल्म के किसी भी पॉइंट पे बात करें ना, तो वहाँ पे उसके दो शाखें निकल जाएंगी, अच्छी बुरी। अब हम कह रहे हैं कि वो राइटर थे तो वो सिर्फ राइटिंग के साथ जस्टिफाई करते, डायरेक्ट ना करते जी, लेकिन उन्होंने
टिपिकल लिख के एक अच्छी चीज क्या की जो कि मर गई, डायलॉग्स अच्छे लिखे, डायलॉग्स वर सो गुड, है ना। तो अच्छे बुरे का वो बनाया हुआ था, मेरी समझ से बाहर है कि कैसे कि ऐसा हम हो गया। इसको कैसे मतलब इसको कैसे किया जाए। मतलब मेरे लिए बाजिद राखी वाज वेरी इजी टू रिव्यू, क्योंकि उसमें कंटेंट ही इतना कोई वो नहीं था, क्या कहना चाहिए कि आपको लगे कि वो जो स्टोरी कनेक्शन बिल्ड होना जरूरी होता है वो नहीं हुआ। जबकि इसकी स्टोरी में हम थोड़े से इन्वॉल्व हो गए थे, क्योंकि वो जो एंड में क्लाइमेक्स भी आता है, वो आप एंड तक नहीं प्रेडिक्ट कर पाते कि ये भी हो सकता था। ठीक है, वो इसमें सरप्राइज वाला वो इवेंट काफी देर से आया, और उसने एक लम्हे के लिए, क्योंकि हमने लाइव एक्सपीरियंस किया, मेरे लिए बहुत अच्छा एक तो ये भी रहा कि मैंने अच्छी खासी आवाम के साथ ये फिल्म देखी। उसमें ये होता है कि आपको ऑडियंस का भी एक लाइव पता लग रहा था कि ये कितना, तो क्लैप आया, हाँ वहाँ पे सबसे ज्यादा क्लैप आया, सबसे ज्यादा फिर वो क्लैप मुसलसल चलता भी रहा। और साथ चल रही थी आरिफ लोहार की जुगनी चल रही थी, नहीं सॉरी वो किस्सा मेरे ख्याल मिर्जा साहिबा, किस्सा मिर्जा साहिबा है ना, जी हीर या कुछ इस तरह का वो जो उसमें किस्सा मिर्जा साहिबा ही होगा। तो वो चल रहा था और वो बड़ा मजेदार एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा था। आई फील लाइक एक्टिंग की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि टीम ऐसी थी, हमारा पर्सनल इंटरेक्शन भी रहा, सो आई रियलाइज कि उनमें कोई वो नहीं थे एक कि भाई हम ये नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। वो करना चाहते थे, उनसे करवाया नहीं गया, तो वो एक सीनियर डायरेक्टर की फिर मैं तो कहूँगा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। ये उन्हीं के अच्छी फिल्म का सेहरा भी डायरेक्टर को पहले जाता है, फिर बुरी का भी तो जाना चाहिए। जी सभी स्टार्स जो थे वो अपने ही बेचारे खुद ही, मुझे लगता है अपनी ही बेसिस के ऊपर, नगमा जी थी तो वो अपना एलिमेंट ऐड कर रही थी, दिखा दिया। और सबसे बड़ी बात कि आपने कैरेक्टर्स को मूवमेंट तो चलो नहीं दी, वो कहीं जाके फिर देर से आपको पता चला मूवमेंट दे दी, लेकिन कोई ऐसा बिजनेस नहीं दिया कि थोड़ा आप हाथों को, कुछ सीन शुरू में 2 शॉट्स थे और वो खड़े हैं, फिर मतलब एग्जैक्टली एक्सप्रेशंस में भी इतनी कोई वैरायटी नहीं थी। आई एम सॉरी टू से दैट देयर वाज वेरी फ्रीज्ड एक्सप्रेशंस जी। सो ये थोड़ा था मेरा लिए इशू। इसके अलावा और हम क्या बात कर सकते हैं इस फिल्म के बारे में? आई थिंक हमने एक उनकी वो भी बात कर ली, जो एक फार्मूला फिल्म है। प्रोसेसिंग का भी इशू था। अब बैंकॉक लेकर गए, ये शुरू में ट्रेंड चला जब अब रिवाइवल का, मैं तो आई विटनेस हूँ कि कहाँ किस का वो एक पहला कदम है। बिल्कुल। तो उसमें जावेद शेख का मैं नाम लूंगा, उन्होंने एज डायरेक्टर जब बनाई ये दिल आपका हुआ, तो वो उनकी पिछली तमाम फिल्मों से ज्यादा चली और अच्छी भी थी। और जब उन्होंने कहा कि इसकी प्रोसेसिंग मैंने कराई बैंकॉक से, और सभी पहुंच गए, सभी पहुंच गए और फिर किसी का वैसा रिजल्ट नहीं निकला। अब उससे पहले अगर आप बात करें तो सजाद गुल और शहजाद गुल घर कब आओगे और तेरे प्यार में मैं इंडिया से म्यूजिक रिकॉर्ड कराने का एक वो ट्रेंड ला चुके थे, लेकिन जावेद शेख ने उससे आगे का काम किया। वो हॉलीवुड की अप्रोच थी जो कि हमें साउंड में और विजुअल में नजर भी आती थी। एंड देन उसको मजीद फिर होता है कि एक चीज आ गई, अब उसमें इसको इन्वॉल्व कैसे करना है, जो फिर रीमा ने किया। बिल्कुल, कोई तुस्सा कहाँ, बिल्कुल। आप मेरी बात समझ रही, वो रुकी नहीं रही वहीं पे, फिर उसने एक एक चीज इंश्योर की, फिर वो कोरियोग्राफर भी ले आई, सरोज खान ले आई, ठीक है। तो मतलब और 1-2 इंडियन आर्टिस्ट भी ले आई। बाद में भी उन्होंने चला की लव में गुम, वो नहीं चली, वो अलग बात है, लेकिन अपने आप को वो इवॉल्व करती रही, ठीक है। सो ये चीज अब मैं वही कह रहा हूँ कि एक फार्मूला जो 80s 90s में पिट चुका, उसको 2023 में दोबारा करने की जरूरत ही क्या थी। इसके बरक्स आपसे मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, गोगा लाहौरिया भी आई थी इसी तर्ज की, बड़ी ईद पे आई थी, उसके बारे बड़ी नहीं छोटी ईद पे आई थी, छोटी ईद पे, उसके बारे में आपका क्या मतलब? वो भी इसी तरह का अभी भी फंसे हुए हैं सारे? देखें, मैंने वो सिनेमा में देखी थी, कैपिटल सिनेमा लाहौर में मैंने जाकर देखी थी वो फिल्म। उसके अंदर वो फिल्म वाला था, लेकिन एक तो फॉर्मूला था जी, दूसरा जो यहाँ कंफ्यूजन नजर आती वहां नहीं थी। वहां उतनी फिल्म के हिसाब से उतने पैसे लगे हुए थे, जो उतने कमा भी गई, वही सारे आए हुए थे वहां पे। मैं किन किन का नाम लूं, वहां पे आए हुए थे, ठीक है। और उसमें थोड़ी स्टार कास्ट भी बड़ी थी, लाइक ममर राना, लैला, सिद्रानू के गाने भी थे, सिद्रानू के गाने भी थे, और इलाका की लाहौरी भाई नासिर अदीब ने लिखी थी। अच्छा, लाहौरी बहुत खूबसूरती से मुझे इग्नोर किया आपने। मुझे क्या याद आ गया अब आप? अच्छा चलो, इट्स ओके, ओके नहीं, सुहा जोड़ा तो नहीं याद आ गई? सुहा जोड़ा
आज आप भी सुहा जोड़ा पहन के आए हो। सुहा जोड़ा, हाँ सही बात है। क्या जोड़ दिया आपने, ये अरसलान की खूबसूरती है। एक बात कर दें आप, फिर वो जोड़ लेते हैं। हाँ, तो फिर सुबह जोड़े से क्या याद आया? मैं आपको वो भी बताया हम आपको, चांदी जी मुटियार याद आ गया। लक सोने दिए तार ते आँख नशीली वे, ये किसी का इंट्रोडक्शन हो सकता है, इतनी खूबसूरत लाइन है। अच्छा खैर, अच्छा कोगल कमिंग बैक टू कोगल। हाँ, उसमें ये मसले नहीं थे कि पैसे जितने लगे हुए तो उतना उसने कमा भी लिए थे। मतलब वो थोड़ी मुझे लगता था कि वो प्रोड्यूसर थोड़ा क्योंकि वो इस चीज में कंफ्यूज नहीं था कि वो, उसको पता था मेरी इस सर्किट की फिल्म है। हाँ, ही वाज सो श्योर। हाँ, यस, यू आर राइट। इन वो सर्किट जो है वो थोड़ा मिसमैनेज हो गया। मतलब छोटे बजट की थी तो उसको छोटे बजट तक ही मैं दूध रख के उतनी ही पैसे में उतने ही तरीके की बना के उसको बड़े लेवल पे रिलीज करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। और एक चीज मैं कह दूं, अगर हाश ना लगे कि जितने हमारे सीनियर डायरेक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, स्टोरी राइटर्स भी अगर मैं कहूँ तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने जितना काम कर लिया है ना, एक टाइम देख लिया है। अब मैं कोई नहीं होता कहने वाला, लेकिन वो ना भी करें तो उनका काम जिंदा है, ठीक है। इसमें मैं नासिर अदीब साहब का नाम लेना चाहूँगा कि ये बड़ा मुश्किल होता है कि जो आपने लर्न किया उसको अनलर्न करें और फिर कुछ करें। exactly. और यही कोलैबोरेशन होता है, यही फ्यूजन होता है, यही नए पुराने लोगों को मिलाने के डायनामिक्स जहाँ पे फिट आते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं उनकी तरफ गया चल के, मौला जट की टीम की तरफ, तो अब उनको ऑफर्स आ रही हैं लिखने की और वो अरसे से लिखते आ रहे हैं। तो अगर आप चेंज नहीं कर सकते, खुद को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो आप इसकी देखो, उसमें डायरेक्टर की भी बहुत बड़ी बात है कि उसने भी मतलब बंदा देखे ना, उसे चूज कर लिया मैंने ये करना है। सरमद ने भी जुल्फकार साहब को चूज किया फॉर कमली। बिल्कुल किया, उसको पता है कि ये बंदे एक्सपीरियंस है, इनसे काम। अच्छा, अब काम निकलवाना आपका काम है, ठीक है। वो काम, बंदे हमारे पास एक्सपीरियंस्ड हैं, टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है। अब काम कैसे निकलवाना है वो फिर, अब लेकिन जब बात आती है ना डायरेक्टर की, तो वो डायरेक्टर तो फिर वो बन जाते हैं ना, लाइक वो किसी की क्यों सुनेंगे? इधर से स्क्रिप्ट डालें, दूसरी तरफ से वो प्रिंट निकल आता है। सो आई थिंक और कोई बात रहती है रंग इश्क दागी। हम तो प्रीमियर पे भी गए बाय द वे, हम दोनों। हाँ, और मेरा जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि प्रीमियर पे मेरा ये फर्स्ट टाइम था और इट वाज उस हिसाब से इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, यस, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। एक्टिंग की भी हमने बात कर दी, स्क्रीन प्ले की भी बात कर दी, डायरेक्शन की बात हो गई, प्रोडक्शन की बात हो गई, म्यूजिक की बात हो गई। कुछ रह गया हुआ है मत फिल्म के हवाले से, या कुछ आवाम को आप मजीद इस फिल्म के थ्रू कहना चाहें? कलर ग्रेडिंग का आपने मेरे ख्याल अपने मुंशी जी वाले में बोल दिया। हाँ, वो लाइट्स का वो मसला ना, वो पुराने बैठा है डायरेक्टर, उसको क्या पता लाइट नहीं कितनी कम करनी है, कितनी ज्यादा करनी है, तो वो फिर वो मिसमैनेजमेंट नजर आई। व्हाट डू यू थिंक? ऐसे ही उसके दिमाग में तो आज भी यही दिमाग वो होगा ना कि मुझे इतनी लाइट यहाँ पे इतनी चाहिए, तो फिर वो एक्स्ट्रा मेकअप भी नजर आ रहा था क्योंकि लाइट ज्यादा है, लेकिन कैमरा डिजिटल है, वो ये भूल गए। तो हमारी बातों से मेरे ख्याल आपने कंक्लूड कर लिया होगा कि जो काम जिसको सूट करता है उसको आप जबरदस्ती फिट इन करने की कोशिश ना करें। मेरिट, अब कमली की आपने बात की, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि उसमें अगर उन्होंने जुल्फिकार अली साहब से धुनें बनवाई तो उसकी म्यूजिक और अरेंजमेंट्स जो हैं उस धुन की, उस मेलोडी की म्यूजिक प्रोड्यूसर ने, जो के थे सात सोहेल, आई गेस जी, ऐसे नाम है। हाँ, आई थिंक तो ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए। हाँ, चलो, आई थिंक दैट्स इट। आई होप आपको पसंद आया होगा। आपको पसंद आया ये रिव्यू, कैसे लगा? मुझे पसंद आया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप कमेंट करने से पहले अगर आपको लगता है कि फिल्म देखने की जरूरत है तो ज़रूर देखें जाकर, और फिर अगर हम कुछ इसमें ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, ये आप हमें कमेंट्स में बताएं। हाँ, अच्छा, अगर अहमद आप उसको रेट करना चाहें तो आप क्या रेटिंग करेंगे? असलान, यूजुअली डोंट रेट मूवीज, आई नो दैट। व्हाट डू यू थिंक? नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने इतनी फिल्में देखी पाकिस्तानी सिनेमा की, मैं नाम लूँ तो मुझे आप उठा के भेज दोगे, वो आपके घर का रास्ता जाएं आप। क्यों, मैं क्यों कहूँ ऐसे? मैं ऐसे क्यों कहूँगा? मैंने तो आपसे भी ज्यादा बुरी बुरी फिल्में देखी हुई है। आपने तो जंगल क्वीन भी नहीं देखी हुई। नहीं, इतनी बुरी तो मैंने नहीं देखी जो आप रिव्यूज के लिए जाके देखते हो। पैसे खर्च, 1500 की टिकट, कमली के लिए तो मैं 7,500 लगा सकता हूँ। हाँ, वो तो मैंने आपको पता, मैंने फिर 6 दफा भी देखी। अच्छा, नेक्स्ट थोड़ा सा हिंट दे दें लोगों को, हम क्या बात करने वाले हैं जी, कि जो है, अच्छा नहीं, वो तो हम अब मुझे लगा हम फिल्म गैलरी के सेट पे बैठे हैं, उसी सेट पे बैठे हैं। नहीं, हम मुझे लगा हम डिस्कशन भी फिल्म गैलरी वाले कर रहे हैं। ओहो, वो फिल्म गैलरी में देखेगा। नहीं, ये मेरा इसमें डेब्यू था रिव्यू में। बिल्कुल अली अब्बास, ज़ारिया खान की तरह आज आपका भी डेब्यू है। सो आई होप अहमद का डेब्यू मैं बेहतर हो जाऊंगा, मैं करना चाहता हूँ काम इंशाल्लाह। मैं बेहतर हो जाऊंगा।
दैट वाज सो क्यूट। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और अहमद को दीजिए इजाज़त। हम अहमद को फिर कभी ले आएंगे डिटेल रिव्यू में, अगर ना भी ले आएंगे तो हम निकाल देंगे। ये तो प्रीमियर था तो मैंने फिल्म देख ली, मैं फिल्म देखने के लिए पहले राजी होऊंगा। हाँ, पहले ही मुझे कहते हैं आप देखें फिर मुझे बताएं वो फिल्म कैसी है। क्या मैं देख सकता हूँ कि नहीं? ये मेरे पैसे बचा लेते हैं। सो ठीक है। नहीं, अहमद कुछ फिल्में मुझे आने वाली हैं इन फ्यूचर, जो कि वो उसमें वो लॉलीवुड वाली चीज़ वो फिर आप बेहतर सालों से सुन रहा हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे और अहमद को दीजिए इजाज़त। मोन मेरा नाम आप समझ लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ।